नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका रविंदर विरदी और आप सबको वैलेंटाइन डे की मुबारक हो। चलिए एक सफ़र पे चलते हैं। आज मैंने 2 PM गार्डन लाइव विद आरवी में डिसाइड किया दैट वी विल डू सम हिंदी पोएम्स, हिंदी कविताएं हम कुछ बोलेंगे। देखेंगे प्यार के अलग अलग रंग, अलग अलग रूप को हम देखना चाहेंगे। तो शुरू करते हैं। कहते हैं कि प्यार जो है वो धर्म या देश या किसी एक इंसान से नहीं जुड़ा होता, वो हर जगह है। किसी का धर्म देख के या किसी का इंटरेस्ट देखकर या पैसा देखकर मुझे नहीं लगता कि ये प्यार होता है। सो व्हेन यू फॉल इन लव, एक्चुअली यू स्टार्ट राइजिंग इन योर लाइफ। तभी बोलते हैं ना कि प्यार में फॉल एंड राइज वाला सुना होगा आप लोगों ने। ठीक है, ज़्यादा अंग्रेजी नहीं, आज अपनी मातृभाषा हिंदी में हम लोग कुछ कविताएं चलाएंगे। तो चलिए सफ़र पे चलते हैं कि जब हम प्यार का हमें एहसास होना शुरू होता है कि प्यार है क्या, होता क्या है। तो एक कविता बनाई थी मैंने, काफ़ी सारी हैं। मुश्किल हो जाता है कभी कभी चुनना कि कौन सी वाली यहाँ पे प्रस्तुत करूं, क्योंकि हर एक प्यार को अलग अलग तरीके से दिखाती और बताती है। बहुत ज़रूरी है और ये मेरा लक्ष्य भी है कि मैं प्यार, प्रकाश और सकारात्मकता, यानी कि लव, लाइट एंड पॉजिटिविटी जिस भी तरीके से पॉसिबल हो सके, जहाँ से भी पॉसिबल हो सके, मैं लोगों के जीवन में दे पाऊँ, जिस भी तरीके से। ठीक है जी, आज के लिए ज्ञान का कोई सेशन नहीं है, आज सिर्फ भावनाएं हैं दिल की और कुछ कविताएं हैं मेरी। शुरू करते हैं पहली कविता, जिसका नाम है प्यार दीवाना होता है। जरा सा खट्टा, जरा सा मीठा, जरा सा टेढ़ा, जरा सा सीधा होता है। जरा सा पगला, जरा सा मस्ताना, जरा सा झगड़ा, जरा सा मनाना होता है। जी हां, प्यार दीवाना होता है। जरा सा दूर पर फिर भी पास, जरा सा अनजाना पर फिर भी खास होता है। जरा सा बेवकूफ, जरा सा समझदार, जरा सा कमजोर पर फिर भी असरदार होता है। जी हां, प्यार दीवाना होता है। जरा सा शरीफ, जरा सा जिद्दी पर फिर भी मान जाता है। होता है ना, लड़ते हैं हम लोग कभी कभी और फिर मान भी जाते हैं। तो प्यार ऐसा ही है, जरा सा मुलायम, जरा सा कठोर, ज्यादा हिम्मत वाला पर फिर भी घबरा जाता है। कॉन्शियस। जी हां, प्यार दीवाना होता है। जरा सा ठुकराया पर फिर भी अपनाया, जरा सा मारा पर फिर भी जिंदा होता है। जरा सा कटा हुआ, जरा सा सिला हुआ, जरा सा पराया पर फिर भी अपना होता है। जी हां, प्यार दीवाना होता है। प्यार दीवाना होता है। तो ये शुरुआत होती है प्यार की, जिस
भावनाओं के साथ में प्यार आगे बढ़ता है। तो आज वैलेंटाइन डे है, लव इज इन द एयर, बढ़िया मौसम है, इट्स अ गुड वेदर टू रोम अराउंड एंड सी। देखिए, जब कहते हैं ना कि कई बार लोग पूछते हैं कि मुझे प्यार नहीं हुआ, या मुझे प्यार कैसे होता है, प्यार होता क्या है एक्चुअली। तो प्यार की कोई परिभाषा नहीं है। हर इंसान अलग अलग तरीके से प्यार करता है, और हर इंसान की प्यार की जो परिभाषा है, हर इंसान के जीवन में जो प्यार की महत्वता है वो अलग होती है। आप ऑब्जर्व करेंगे, देखेंगे तो आपको एहसास होगा इन सब चीज़ों का। ठीक है दोस्तों, अगली कविता पे चलते हैं। अगली कविता है, और ये पड़ाव तब आता है जब आप प्यार में पड़ जाते हो। तो तब आपको आपके जो प्रिय हैं उनकी हर चीज में आपको प्यार दिखता है, आंखों में, बातों में, डांट में भी। दूसरी कविता है, अब ये सेकंड पड़ाव आ चुका है प्यार का। मैंने सुना है तुम्हारी आंखों से। तो प्यार में ऐसे भी होता है, ठीक है, आदमी कानों से देखने लग जाता है और प्यार से सुनने लग जाता है। तो मैंने सुना है तुम्हारी आंखों से, एक सपनों का महल और सारे सवालों के हल को, कुछ भूले बिसरे गीतों के मुखड़े और थमी सी दिल की हलचल को, बहुत सारी अनकही बातें जो जन्मों से तुम मुझसे कह ना पाए। मैंने सुना है तुम्हारी आंखों से। तुमने कहा था रविंदर तुम बहुत देर से आए। मैंने सुना है तुम्हारी आंखों से कि एक रुका हुआ आंसू का कतरा और सपना अधूरा सा, एक भारी सा मन जो ढूंढता मुझे दिल का दर्द बताने को, ठहरा सा तूफान कोई तैयार मुझ पे मर मिटने को, रुका सा ज्वालामुखी कोई मुझ में भूकंप लाने को। मैंने सुना है तुम्हारी आंखों से। कहते हैं सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए तो भूला नहीं कहलाता। माफ करना है दोस्त, देर से आया, पर जब आया तो दुरुस्त आया। रहूंगा जब तक है तू, क्योंकि चांद सूरज तारों का भरोसा नहीं मुझे, आज है कल नहीं है। रखूंगा तुझ पे यकीन है दोस्त, क्योंकि कोई और भरोसा करने लायक आजकल है नहीं। मैंने सुना है तुम्हारी आंखों से, सपने हजारों रंग के, नजारे हजारों ढंग के, लफ्जों से जो ना कह पाई दुनिया। मैंने सुना है तुम्हारी आंखों से, मैंने सुना है तुम्हारी आंखों से। तो दोस्तों, अभी तो आंखें बोलने लग गई हैं। तो मैंने पहले भी कहा कि जब आप प्यार में होते हो तो ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आप सोचते नहीं हो। किसी का मुस्कुराना भी आपके लिए एक मोटिवेशनल चीज़ बन जाती है, आपके दोस्त, आपके मित्र। और ज़रूरी नहीं है कि प्यार सिर्फ बॉयफ्रेंड एंड गर्लफ्रेंड्स में ही होता है। लव इस प्यार की परिभाषा नहीं है। प्यार एक परिवार में हो सकता है, बेटी और बाप में हो सकता है, माँ बेटी में हो सकता है, भाइयों में हो सकता है, बहनों में हो सकता है। लेवल 10 ऑफ लव, प्यार का लेवल सिर्फ यहाँ तक नहीं है, वैलेंटाइन डे तक, ये उससे भी ऊपर है। चलिए वापस आते हैं। तो जैसे मैंने कहा कि मुस्कुराना, तो मुस्कुराना जो तेरा है वो मुझे
अलग अलग रूप में दिखता है। तो मैंने उसको एक कविता में फिर बांधा। कविता का शीर्षक है तेरा मुस्कुराना। तेरा मुस्कुराना जैसे गुल खिले गुलशन में, जैसे निकला चांद घटाओं से, जैसे धक धक धड़कन की, जैसे खुशबू मिले हवाओं से, जैसे सांस मिले जीवन को, जैसे प्यासे को पानी, जैसे आस मिले वे आसरे को, जैसे राजा को रानी। तेरा मुस्कुराना, तेरा मुस्कुराना जैसे महक मिले गुलाब को, जैसे नदियां मिले समंदर में, जैसे कोयल की कूक, जैसे कोई बसे मन मंदिर में, जैसे किसी अपने का आकर जाना, जैसे जीने का बहाना, जैसे बिछड़े का मिलना, जैसे कोई पागल दीवाना। तेरा मुस्कुराना जैसे चीनी की मिठास, जैसे नींबू की खटास, जैसे काला जादू जादूगर का, जैसे खुश हो कोई उदास, जैसे मिठाई दिवाली की, जैसे होली का रंग, जैसे कोई खोया मिले, जैसे बेढंगे को ढंग। तेरा मुस्कुराना दोस्त गजब ढा गया, हमें भी मुस्कुराना सिखा गया, हमें भी जीना सिखा गया। तेरा मुस्कुराना। दोस्तों, ये जो छिपी हुई शक्तियां होती हैं, ये जाग पड़ती हैं इंसान में कि जब आप किसी के मुस्कुराने को इतना डिफाइन कर पाते हो शब्दों में, जब आप आंखों से सुनने लग जाते हो। देखिए, हर रिश्ते में प्यार का बहुत महत्व होता है। प्यार इंसान की जिंदगी बना सकता है और बिगाड़ भी सकता है। खतरनाक चीज है। और इसकी मदद आपको भी लेनी चाहिए। यू नो, यू हैज द स्टैंड बाय। अब किसने करा, कितना खून कर रहे हैं, सब भी टेक इट ऑन योर ओन रिस्क। तो एक और कविता है जिसका शीर्षक है जब देखता हूं तुम्हें। इसको भी अलग अलग ढंग से और तरीकों से लिखने की कोशिश करी है मैंने। जब देखता हूं तुम्हें, जिंदगी लहराती बल खाती सी मेरी तरफ आती दिखती है। खुशी हिलखिलाती मुस्कुराती सी मेरी तरफ आती लगती है। अंकित करती हो तुम मेरे दिल पे अपना नाम मुस्कुराहट से। दौड़ कर जाता हूं तुम्हें देखने को, हलचल होती है आराट से। जब तुम्हें देखता हूं तो लगता है जिंदगी अभी बाकी है मेरे दोस्त। बेहोशी में जीवन कटा, अभी थोड़ा थोड़ा आ रहा है होश। भटकता था मारा मारा, बनता था सबका प्यारा। तुमसे मिला तो पता चला मैं तो था बेचारा बेसहारा। जब देखता हूं तुम्हें, जब देखता हूं तुम्हें तो लगता है वास्तव में आंखें होना बहुत अच्छी बात है। सुनता हूं तुम्हें तो लगता है कान तुम्हारी ही आहट को तरसते थे। छूता हूं तुम्हें तो लगता है हाथ तुम्हारे लिए ही बने थे। महसूस करता हूं तुम्हें तो लगता है कि दिल की धड़कन तुम्हारे लिए ही बनी थी। खुशबू जो आती है, खुशबू जो आती है तुम्हारी, लगता है
पहले से ही मेरे रोम रोम में तुम बसी थी। जब देखता हूं तुम्हें, जब देखता हूं तुम्हें, जैसे जीवन को जीना सिखाती हो तुम, कैसे पानी को प्यासा बनाती हो तुम, ऐसे सूरज को चमकना सिखाती हो तुम, वैसे मुझ पे आती चांद सी रोशनी हो तुम। ढक लेती हो जैसे आसमां को अपने आंचल के तले, ठीक वैसे ही तुम्हारी बाहों में आके मुझे सुकून मिले। जब देखता हूं तुम्हें, बस देखता रह जाता हूं। जो आता है मन में बस लिखता जाता हूं। जब देखता हूं तुम्हें। तो दोस्तों, ये चौथी कविता थी, ज़्यादा बोर नहीं करूंगा, एक और है। तो ये अलग अलग पड़ाव थे प्यार के। कहीं प्यार दीवाना तो होता ही है, कैसा कैसा होता है, क्या स्वाद है प्यार का है, थोड़ा सा खट्टा थोड़ा सा मीठा। और जब आंखों से भी सुनने लग जाते हैं, जब मुस्कुराती गीत बनने लगते हैं, मुझे देखकर मुझे लगता है तुम्हारे प्यार में हुआ। एक और है। अब इसमें थोड़ा सा इंश्योरेंस पार्ट है, हो गया, हो गया। अब आते हैं चैलेंजेस, जहां पे आपकी परख होती है, टेस्ट ऑफ लव, जहां मजबूरियां आती हैं अलग अलग। देखिए, तो इसका नाम है मजबूरियां प्यार की कैसी कैसी। मजबूरियां प्यार की कैसी कैसी, जो तेरी आंखों में देखा रुकने का नहीं, पर तेरे पैरों में पड़ी बेड़ियां ही तुझको खींच रही थी मुझसे दूर। तेरी बाहों ने खुल के बुलाए भर ही था मुझको, कि तेरी मुट्ठियों को देखा जो बंद हो रही थी, लग रही थी मजबूरियां प्यार की कैसी कैसी। तेरी जुबान से निकला ही था नाम मेरा, पर होठों ने सील लिया अपने आप को, सोचकर कि जमाना क्या कहेगा। तेरे दिल में घर बसाया ही था, पर तेरे दिल में घर बसाया ही था, पर चौबारे पे आने से घबराहट होने लगी, सोचकर कि कोई देख लेगा तो क्या कहेगा। मजबूरियां प्यार की कैसी कैसी। तेरा हाथ अपने हाथ में लिया ही था, पर तेरी चूड़ियों की शरारत से शोर मच गया। तेरे गालों को सिर्फ छुआ भर था, पर तेरे झुमकों के शोर से जमाना जमाना जग गया। मजबूरियां प्यार की कैसी कैसी। अगर ना होती ये मजबूरियां, तो चोरी चोरी प्यार में ना आता मजा। अगर ना होती ये मजबूरियां, तो जिंदगी बेरंग बेरस होती एक सजा। मजबूरियां प्यार की कैसी कैसी, कुछ ऐसी कुछ वैसी। थामो हाथ मेरा है मेरे हमसफर, दुनिया की ऐसी तैसी। मजबूरियां प्यार की रहेंगी सदा ऐसी। मजबूरियां प्यार की कुछ ऐसी कुछ वैसी। तो दोस्तों, ये थी मेरी कुछ कविताएं, अलग अलग पड़ाव आते हैं जिनके अंदर लाइफ में आते हैं।
प्यार में आते हैं। हर कहानी जब शुरू होती है, चाहे वो प्यार है, चाहे जिंदगी है, कुछ भी है, तो इसका मतलब होता है आप किनारे पे हो, समंदर के सामने। ये शुरुआत होती है। जब आप उस समंदर में अंदर जाते हो, गोते लगाते हो, तो समझ आता है कि तूफानों से कैसे लड़ा जाता है। सेम स्टोरी है जिंदगी की भी, प्यार की भी, या किसी भी काम की। जब आप कुछ काम करने की हिम्मत करते हो, ये कुछ उदाहरण थे जो मैंने दिए कविताएं के, तो क्योंकि आज वैलेंटाइन डे है तो मैंने कुछ इस तरह से प्रस्तुत किया उसे, क्योंकि आज के दिन लोगों को प्यार की बात ज्यादा समझ आएगी, तो क्यों ना उन्हीं के तरीके से बात की जाए। और मैं कोई मौका नहीं छोड़ता टू ब्रिंग लव, लाइट एंड पॉजिटिविटी इन एवरीबॉडीज लाइफ, एंड इट इज माई मिशन। थैंक यू दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग इन। एंजॉय करिए, अच्छे से जिए, अच्छे से प्यार करिए, अच्छे से अपना काम भी करिए। हर तरह के पड़ाव आएंगे, हिम्मत नहीं हारिए, चलते रहेंगे तो बॉडी वार्म अप होती रहेगी, एक्टिव रहेंगे। थैंक यू सुरेंद्र जी, थैंक यू अंजू जी। बस कठिनाइयां, मुश्किलें जीवन में आएंगी आएंगी, रुकना नहीं है। भगवान ने चीज़ों को बनाया है कि वो चलती रहें। अगर सब कुछ रुक जाएगा तो कुछ भी नहीं चलेगा। तो रुकना किसी भी चीज़ के लिए नहीं है, कुछ ना कुछ करते रहिए जीवन में। जंग लग जाएगा अगर बैठ जाओगे तो। जंग लड़िए आप, जंग लगने मत दीजिए। चाहे वो प्यार है, चाहे वो जीवन है, आपका अपना है, आपके दिल और दिमाग से निकला है, उसके लिए ही सही। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच। वेरी हैप्पी वैलेंटाइन डे टू ऑल ऑफ यू। मैंने कोशिश करी थी कि पिछले 6-7 दिनों में अलग अलग कोट्स और कविताएं जो इंग्लिश में थी, तो फिर मन किया थी क्यों ना आज हिंदी कविताओं को भी प्रस्तुत किया जाए। तो आज से बढ़िया दिन क्या हो सकता था। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग इन। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू। बहुत बहुत धन्यवाद है आप लोगों का, सुरेंद्र जी, मानी जी, अंजू जी, आप सब लोगों ने ज्वाइन करा। थैंक यू सो मच। लॉट्स ऑफ लव टू ऑल ऑफ यू।